हाय। जिंदगी के सफर की कहानी में मैं अशरफ करीम एक बार फिर हाजिर हूं। आज एक खास मेहमान हमारे साथ होंगे। मैं उन्हें बुला लेता हूं। आइए, यहाँ आ जाइए। क्या आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते? अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ बैठ जाइए सामने। जी, बैठ जाइए। आप बातचीत में तो शामिल होंगे। ठीक। चलिए, तो मैं आज क्रिएटिव लोगों की बात करना चाह रहा था। उनके जिंदगी के सफर की कहानी आप तक पहुंचाना चाह रहा था। अब तो पॉलिटिकल पार्टियां भी क्रिएटिव टीम रखती हैं अपनी पार्टी में। जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले की बात है। इनोवेटिव स्लोगन्स तैयार किए थे जो लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह जाके बैठा कि आज भी याद है। जी जी, मैं बता रहा हूं आपको। आपको याद होगा, 10 साल पहले एक नारा बुलंद हुआ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल, ये देखिए, ये उनका ही कमाल था, क्रिएटिव लोगों का ही कमाल था कि ये इस तरह के स्लोगन बनाए कि वो आपके जहन में जाके बैठ गया, आज भी याद है। अब हाँ, और भी थे। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये सब वो सारे स्लोगन। हाँ, इससे 2 कदम आगे भी बढ़े। बल्कि जैसे घरों में हम अपने छोटे नादान मासूम बच्चे को प्यार से बंटी, टिंकू, बबलू कह के बुलाते हैं, उस समय 10 साल पहले जो कि विपक्ष का कद्दावर नेता था, उसे पप्पू का नाम दे दिया। और पप्पू साबित करने के लिए कि वो नादान और नासमझ है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, राज्य की जनता को यह समझाया गया कि अगर विकास के पथ पर सरपट दौड़ना है तो डबल इंजन की सरकार बनाओ। अब डबल इंजन की सरकार अगर नहीं बन पाई तो जो भी इंजन के चालक होते थे उन्हें डरा के, धमका के, समझा के किसी तरह अपने साथ ले आते थे। अगर वो साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए तो एक नया चालक तैयार कर लिया और तोड़ फोड़ के उसे अपने साथ, अपने इंजन में जोड़ लिया। 10 साल बाद चीजें बदल गई। पप्पू ने पापा तक का सफर तय कर लिया और यह साबित कर दिया कि वो पप्पू नहीं पापा है, क्योंकि जिसे पहले डराते थे अब उसे डरने लगे। और उसी शख्स ने वोटर्स को यह समझा दिया या यह समझाने में कामयाब रहा कि बढ़ गई बेरोजगारी की मार, अब बदलो मोदी सरकार। नतीजतन जो मजबूत इंजन था वो कमजोर पड़ गया और अब उस इंजन में बाहर से मोटर वैन लाके लगाया गया है। मोटर वैन के जो चालक हैं वो परेशान कर रहे हैं। अरे हां, इंजन से ही याद आया, एक शख्स ऐसा था जो अपनी मर्जी से अपना इंजन ले जाकर किसी और इंजन में जोड़ देता था, जब दिल चाहा तब। क्या? बिल्कुल सही, पलटू राम या पलटी मार कहा जाता था। अरे सुना है फिर वो अपना इंजन लेके निकलने वाले हैं। कहां जा रहे हैं, कहां जोड़ रहे हैं? पता चले तो जरूर बताइए। अरे मैं भी किन बातों में उलझ गया। सियासत की बातें ही कुछ ऐसी होती हैं कि आप एक बार उसमें उलझ जाएं तो फिर उलझते ही चले जाते हैं। खैर, मैं क्रिएटिव लोगों के जिंदगी के सफर की कहानी सुनाना चाह रहा था आपको। वो जब मुझ जैसे, आप जैसे लोगों की कहानी सुनते हैं या उनकी जिंदगी को देखते हैं, वहीं से वो किरदार उठाते हैं जिसे आप रुपहले पर्दे पर या टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। जी, क्या कह रहे हैं आप? एग्जाम्पल? हाँ, बिल्कुल देता हूं। आइए, ये देख रहे हैं आप। सर आपने बुलाया? नहीं सर, सर मुझसे गलती हो गई सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर।
सर दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। सर मेरी माँ कैंसर की मरीज है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। सर सर मेरी हालत आप समझ सकते हैं सर। मैं बहुत परेशान हूं सर। दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी सर। प्लीज प्लीज सर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरा इस शहर में कोई जानने वाला भी नहीं है, मैं आखिर कहां जाऊंगा सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। प्लीज मेरी ये पहली और आखिरी गलती है सर। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर। देखा आपने, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको देखा है। जी जी, मैं ही था उस किरदार में। क्योंकि पहले ये परखा जाता है कैमरे के सामने उतारने से पहले कि आपने उसके जिंदगी के सफर की कहानी में जो दर्द है उसे समझा है या नहीं समझा है। अगर आप समझ पाएंगे तभी आप उसे कैमरे के सामने उतार पाएंगे। फिर किसी और कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। आज दीजिए इजाजत।